हेलो। हेलो। कैसे हो? ऑल सेट। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। आज का मार्केट। अरे आज तो आतंक मचा दिया। मैं तो वेट कर रहा था कि 16,800 ब्रेक हो, नीचे आए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 16,800 तो काफी लाइक काफी सेंसिटिव लेवल सोलह था। मतलब 16,800 तो सोलह आया आठ ही नहीं, सौ सीधा 16,400 आ गया। वही ना, 16,500 था उसके बाद, और फिर सीधा अभी अब देखते 15,800 मिनिमम, 15,800, फिर उसके बाद 14,800 तक भी वी कैन एम फॉर। हाँ हाँ। तो वही था कि मैं यार देखो आज अच्छा खासा बैठूंगा, फिर उसका नीचे खुला तो प्लान ही सारे चौपट हो गए। फिर दिन भर साइडवेज गया, फिर एंड में वही होता मौका है ना मिल गया कि जब अपन कोई ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं और लाइक पूरा उल्टा ही हो जाता गैप है अप उसमें, गैप डाउन हो मतलब जाता। राइट हाँ, गैप अप गैप डाउन, तो उससे एंट्री एक्टिविटी नहीं होती अपनी, राइट either राइट it's राइट। on put side or on call side. ये एक्चुअली में काफी लोगों को क्वेश्चन भी होगा कि लाइक गैप अप खुलता है तो ट्रेड कैसे करना है, या गैप डाउन खुलना है तो ट्रेड कैसे करना है। Yes. तो वो क्वेश्चन आज भी तो जरूर ऐसा लेंगे हम। होगा कि काफी लोगों को ये लगा होगा कि सेकंड हाफ में रिकवर करेगा, तो उसमें से हाँ काफी लोगों ने कॉल वगैरह लिया होगा, तो उसमें भी दिक्कत गई होगी राइट काफी राइट। सारी। लाइक ये काफी बिहेवियरल भी है कि यूजली होता क्या, काफी लोग मीन एवर्जन पर ट्रेड करते हैं। लाइक ज्यादातर नए लोग, काफी पुराने एक्सपीरियंस लोगों को भी देखा है, अंकल्स को बात करते हुए, अरे मार्केट बहुत गिर गई अब तो ऊपर ही उठना है तो कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। सो लाइक कोई बट द लॉजिक कोई पॉइंट नहीं। बट एज पर टेक्निकल्स मार्केट और नीचे आएगा, क्योंकि हाँ लास्ट टाइम भी 16,800 से उसने रिबाउंड किया था, सॉरी 16,500 से, जब लास्ट टाइम जब क्रैश हुआ था, राइट। मतलब जो वहाँ पे एक करेक्शन आया था। अच्छा अच्छा डिमांड डिमांड जोन है। मतलब मेरे को याद है हम्म। लास्ट ईयर मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, लास्ट ईयर की बात है कि अच्छा अब ऊपर मार्केट जाएगा, अब मार्केट जाएगा। 6 महीने तक फंसा रहा था, फरवरी से लेके वही तो। मई तक फंसा रहा था, फिर जून में जाके ऊपर निकला था। बट एक और हाल उसके बाद में वही है ना कि एक बार ऑल टाइम हाई से फिर से 16,500 तक आया था, फिर 16,500 से हाँ फिर से 18,300 तक गया था, वो 1,800 पॉइंट की जो रैली थी। राइट 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 राइट। तो वही अब तो लाइक अच्छा आपने एक टर्म सुना होगा शायद, ट्रेड लाइक अ कसिनो। हाँ, यस यस। लाइक काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा मेरे को ये, एंड उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी चीज के ऊपर स्विच कर जाऊँ। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि सारे कहते हैं कि लाइक बहुत रैंडम प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर। इट इज एक्चुअली सो रैंडम कि तुम्हें नहीं पता होता कि कब किस टाइप कैसा मूव आ जाए। ठीक है, तुम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने हिसाब से बैठ जाते हो। सो सेम थिंग हैपेंस इन कसिनो। लोग गैम्बल करने जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि आउटकम क्या होने वाला है, बट स्टिल दे टेक अ बेट। तो अगर बहुत ही ज्यादा रैंडम प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे जीतने की, अगर तुम जीतो तो कसिनो हार रहा है। तो अगर तुम बहुत हर चीज अनसर्टेन है, हाउ कम कसिनोज बंद नहीं होते, हाउ कम कसिनोज जीतते हैं एंड में। सो दे सेट देयर मशीन इन सच अ वे कि एट द एंड हो सकता है तुम 4 बार जीत जाओ, 5 बार जीत जाओ, जो गैम्बलर है वो कुछ बार जीत जाए, बट ओवरऑल कसिनो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट जो ट्रेड लाइक कसिनो का है कि तुम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसा बना लो, तुम सिर्फ एक सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर ट्रेड करो, सर्टेन सिस्टम के ऊपर ट्रेड करो, जिसके अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, एंड लेट्स जस्ट से कि वो 10 में से सिर्फ 6 बार सक्सेसफुल होता है। ठीक है, एंड 10 में से अगर 6 बार सक्सेसफुल होता है एंड आप सिर्फ एक सिस्टम को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है अगर इस बार आपका लॉस हो गया है, देन नेक्स्ट टाइम आपकी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है जीतने की। परफेक्ट। तो एट द एंड इफ यू प्ले योर सिस्टम यू आर गोइंग टू विन। जस्ट कीप योर परफेक्ट। लॉसेज इन कंट्रोल, योर साइजिंग इन कंट्रोल, ताकि आप ब्लो अप ना कर दो अपना अकाउंट। एंड आई थिंक रिस्क दैट रिस्क वाज द बेस्ट मैनेजमेंट, कंसेप्ट आई लर्न। रिस्क मैनेजमेंट करना काफी इम्पोर्टेंट है। आजकल ये राइट होता है कि मतलब आज का क्रैश तो जो हुआ, आज का जो करेक्शन हुआ, ये करेक्शन आई गेस जितने भी लोग कोरोना के बाद में आए मार्केट में, उन्होंने ये पहली बार ही देखा होगा। राइट और राइट राइट उन्होंने, और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऐसा ही होता है कि जब बिगिनर्स अपना लॉस देखते हैं तो दे दे कैनॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, और उसके वजह से लॉस में बुक कर देते हैं, या फिर मतलब ये सब चीजें होती है। तो मतलब काफी लोग कोरोना के बाद ही आए, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना से पहले इतने लोग नहीं थे जो
इन्वेस्ट करते थे, बट आफ्टर कोरोना लाइक ऑलमोस्ट काफी नंबर काफी बढ़ चुका है। राइट। तो फॉर दिस पीपल व्हाट विल बी योर एडवाइस, लाइक उन्होंने लाइक हाउ शुड बी देयर इमोशंस, जैसे कि वी टेल टू आवर मेंबर्स और टू आवर क्लाइंट्स कि अभी द लाइक डोंट डू पैनिक सेलिंग, मतलब काफी लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं और उसके वजह से फिर दे कैनॉट इवन सी द लॉसेस। तो इन लोगों को व्हाट वी कैन एडवाइस। सो देखो, काफी ज्यादा अब एक तो ये टर्म बहुत ज्यादा मार्केट में उछाल दिया है, कोरोना ट्रेडर, मतलब उनके कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबने शुरुआत कहीं ना कहीं करी थी, सो इट इज टोटली फाइन इवन इफ यू आर स्टार्टिंग आफ्टर कोरोना या अभी 2 महीने हुए हैं। द मेन थिंग इज जो मैंने अभी एक बताया कि एक तो सिस्टम फॉलो करो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर अभी तुम्हें सिस्टम समझ में नहीं आता है तो तुम सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है। यूजुअली होता है क्या, बिगनर्स लक से मेजर ज्यादातर लोग शुरू करते हैं। आपने भी शायद आपको भी मिला होगा बिगनर लक। मेरे को भी बहुत अच्छा बिगनर लक मिला था। मेरे को 50,000 पे मेरा सीधा 1-2 दिन के अंदर 1-2 लाख 1 लाख बन गया था। बट फिर उसके बाद मेरे को झटका लगा, एक ही बार में सारा अकाउंट गायब हो गया था जब मेरे होता है। बिगनिंग डेज थे। तो important thing is even if you're कोरोना ट्रेडर और someone who is struggling to build your account, अपना आप सिर्फ जो आज प्रॉफिट कमा रहे हो उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश करो। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, यूजली जो ट्रेडर है 21, 22, 23 साल में अपनी एज के अराउंड में, कोरोना टाइम के, उनका अकाउंट ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 या 30,000 का होगा, राइट। तो सपोज अगर आप 2,000 रुपए का एक दिन का रिस्क लेते हो, ठीक है, एंड एक दिन में आप 2,000 रुपए प्रॉफिट करते हो 1:1 का, तो अगर आपको 2,000 रुपए आए हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, अगले दिन लोग 4,000 का रिस्क लेंगे, आज का प्रॉफिट प्लस अगले दिन 2,000 का। सो ये सबसे बड़ी गलती थी, इससे आपका अकाउंट साइज ग्रो नहीं हो पाता। इससे बेटर क्या कर सकते हो, सपोज आज आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट डे सिर्फ 800 रुपए का रिस्क लो जो आपके 2,000 आए हैं, उस 800 मतलब का एटलीस्ट एक और 1200 तो 800 लो, बचेंगे। राइट। अब इससे क्या होगा कि आपके पास 1,200 रुपए और बच गए। इनकेस अगर आज भी आपके 800 गए, आपके पास एक और चांस है, दोबारा 800 रिस्क ले लो, ठीक है। तो आपके पास ये एडवाइस अपने काफी अपने सही। प्रॉफिट के ऊपर 2 दिन एक्स्ट्रा ट्रेड करा, आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गया मार्केट के अंदर। मार्केट तो हमेशा खुला रहना है, चाहे आप अपनी जायदाद फूक के मार्केट में डुबा दो, चाहे दूसरी नौकरी करो, कहीं और एक्सपीरियंस लेके वापस आओ, मार्केट खुली रहेगी। बट आपका Yes. कैपिटल बहुत लिमिटेड है, तो अपने कैपिटल, आपको जो मिनिमम प्रॉफिट होता है इनिशियल में, उसको डिफेंड करना सीख जाओ। सिर्फ छोटा छोटा रिस्क लो। तो जैसे अब क्या होगा, सपोज ये हमने डिस्कस करा कि 1,200 रुपए बचा लिया, 800 रुपए रिस्क ले गए, अगले दिन आपने क्या किया, दोबारा 800 रुपए का रिस्क लिया, अब आपको 1,600 मिल गए, ठीक है। तो आपका 1,200 प्लस 1,600 हो गए, राइट। तो आपके पास 3,000 हो गए। Correct. अब आप अगले दिन दोबारा उस प्रॉफिट में से लो, या फिर आप चाहो तो नॉर्मल अपने 2,000 रुपए रिस्क पे आ जाओ। इससे क्या होगा कि इससे आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होगा। बराबर। तो ये अब सबसे काफी बेस्ट थिंग बार थी व्हाट रियल इज। हाँ, ये पूछो। अब जैसे कि आपने बोला कि लाइक आपने रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट बताया, तो अब इसमें क्या होता है ना कि लोग काफी मेहनत करके छोटा छोटा अमाउंट ग्रो करके अपना अकाउंट 10,000 से 20,000 या 20,000 से 25-30,000 तक बनाते हैं, मतलब। और कोई उन्हें ऐसे ही बोलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी पैसा है, जैसे कि बिगिनर्स, इनका हम्म। एक काफी एक अट्रैक्शन रहा है टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें रिवॉर्डिंग भी है और रिस्क भी है, लाइक बोथ द थिंग्स आर राइट। देयर। लेकिन आपको भी पता है कि अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, जैसे कि आज का अगर किसी ने कॉल वगैरह बाय कर दिया तो पूरा अकाउंट ही उनका ब्लो हो जाता है। तो इसमें भी राइट। लोगों को राइट। ध्यान में रखना चाहिए कि एज अ बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप राइट। छोटा छोटा अमाउंट ग्रो कर रहे हो वो एक ही झटके में चला जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल। मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। एक राइट। गलत राइट। मूव और हमारा पूरा अकाउंट ब्लो आउट हो जाएगा। राइट। 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 तो ये हमें ध्यान में रखना काफी है। एक चीज ये लाइक हमें एक चीज ओवर द टाइम जो डेवलप होती है ट्रेड करते करते, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, हो सकता है किसी को 2 साल लग जाए, किसी को 4 साल लग जाए, किसी को 8 साल लग जाए। एक पॉइंट के बाद जाके तुम है ना अपने अंदर बिठा लेते हो ये चीज कि मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, हालांकि मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, हो सकता है कि मार्केट उसको हिट भी कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी टाइम तक आधे लोग तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते इस बात से कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उस चक्कर में स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं है।
अगर perfect, अगर yes. आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, लेट्स जस्ट सपोज कि चलो ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो है, मार्केट क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉस वाले एरिया में आया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट बाउंस बैक करी और आपकी डायरेक्शन में चले गई, गुड, इस बार आपने पैसा बना लिया। अब इस बार आपका लक अच्छा था। अब अगली बार क्या होता है कि आपने जहां पे सोचा था यार यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, सपोज आपका रिस्क था 2000 का और वहीं से एक और लंबी कैंडल आ गई, अब आपका रिस्क बन गया 4000 का। भाई अगर आपका 20,000 का अकाउंट है, 4000 रुपए निकल गए, आपको गेन बैक करने में और ज्यादा मुश्किल होगी। 20% गया और गेन करने के लिए 25 करना पड़ेगा ब्रेक इवन के लिए। सिर्फ ब्रेक इवन के लिए इतना करना पड़ेगा, एंड उसके भी उसमें भी शॉर्ट ही नहीं है। हो सकता है अगर आज आपका 4000 गया, अगले दिन आप आए और अब आपके दिमाग में बैठ गया चलो ठीक है अब तो मैं स्टॉप लॉस ही यूज करूंगा, बट अब आपके कैपिटल जो है, अब आप 14,000 पे 2,000 का रिस्क ले रहे हो, 16,000 पे, सॉरी 2,000 तो का वही है रिस्क ना ले कि रहे हो। उनका रिस्क परसेंट बढ़ रहा है इधर, रिस्क राइट परसेंट राइट बढ़ रहा है। राइट राइट राइट। सो बहुत फैंसी इधर उधर कूदने के बजाय एक बार लाइक ये भी समझ ले कोई कोई ट्रेडर कोई इनिशियल डेज में कि यार 3 साल भी मैं दे देता हूँ, 2 साल भी दे देता हूँ, एक बार मैं सिस्टम परफेक्ट कर लूँ ना अपना, उसके बाद मैं फुल ऑन ट्रेडिंग करूंगा तो भी चलेगा। सो व्हाट डू यू जैसे थिंक, कि आपके देखो अकॉर्डिंग अभी कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए कोरोना टाइम ट्रेडर को? देखो सबसे पहले तो वही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए फिलहाल। जस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और मे बी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और एज अ बिगिनर कैपिटल कम रखना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट ये जो बिगिनर्स है दे वोंट बी फॉलोइंग स्टॉप लॉसेस। जब तक उनको फटका नहीं बैठेगा तब तक वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज लॉस देख ही नहीं सकता है कोई, मतलब लॉस में बुक करना इट्स राइट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ द पीपल। जब तक एक सिस्टम बन नहीं जाता है तब तक वो फॉलो करना भी काफी मुश्किल है। सो राइट राइट इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग ये तो करना ही नहीं चाहिए। इक्विटी में आप स्विंग कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और मेन चीज जो भी आप ट्रेड ले रहे हो स्विंग ट्रेडिंग, तो ट्रेड लिखना चाहिए हमें। लाइक लेट से हमने कोई भी ट्रेड लिया और उस ट्रेड से लेट से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है या छोटा लॉस भी हो जाता है, तो वी शुड राइट द ट्रेड्स कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ और इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है। और राइट मतलब मेन चीज की लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि इन लॉन्ग प्रोसेस लर्निंग ही हमें काफी इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। राइट राइट राइट। मतलब एक पॉइंट के बाद मतलब आप काफी टाइम ट्रेड कर लेंगे जो कोरोना टाइम ट्रेडर हैं, दे विल रियलाइज एट अ पॉइंट जस्ट लाइक जिम। अब तुम्हें पता होता है कि तुम जिम जाओगे, ठीक है, तुमने कुछ रॉड वगैरह उठाए या डंबल्स उठा लिए, वेट लिफ्ट कर लिए, आपके 2 महीने में 3 महीने में बॉडी नहीं बनने वाली, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट यू स्टिल हैव टू गो। बिकॉज वाई? बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि अगर मैं अगले 1 साल 2 साल तक रेगुलरली जिम जाऊंगा एंड मैं वेट लिफ्ट करूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं फिजिकली फिट हो जाऊंगा, मेरी एस्थेटिकनेस अच्छी हो जाएगी। सेम इज ट्रेडिंग। अगर मैं अपना सिस्टम फॉलो करूंगा, मैं अपने सर्टेन रूल्स जो है उनको रेगुलर फॉलो करूंगा, नो मैटर आज लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बट अगर मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूंगा तो इवेंचुअली मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। सो इस चीज को अगर चेज करें लोग, बजाय हमें रोज का इतना प्रॉफिट कमाना है, दे विल बी इजीली प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल। वही है ना कि हमें डिग्री लेने में 3 या 4 साल लगते हैं, तो स्टॉक मार्केट के लिए भी हमें 1 या 2 साल तो देना चाहिए। लाइक इंस्टेंट रिजल्ट्स तो किसी को नहीं आते, क्योंकि राइट अगर राइट इंस्टेंट राइट रिजल्ट्स आएंगे तो इंस्टेंटली वो चला भी जाएगा। हाँ, जितना मिला इंस्टेंटली चला भी जाएगा। राइट। आज जैसे मैंने काफी यूट्यूब के कमेंट्स में देखा कि कल वो लोग पुट बाय करके गए थे एंड उनको बहुत मतलब 1000% का रिटर्न मिला है, तगड़ा 60,000 तगड़ा का, प्रॉफिट हुआ, 25,000, एक पर लॉट 25,000 का प्रॉफिट पर लॉट। पर लॉट 25,000 का। सो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग अगर कोई पैसा कमा रहा है, बट क्वेश्चन इज अब वो लोग सेम प्रॉफिट को कितने दिन तक डिफेंड कर पाएंगे? राइट, वही है ना, क्योंकि एट द एंड हमें नेट P&L देखना है। तो यहाँ पे नेट P&L कोरोना देखना टाइम है। ट्रेडर जो है वो यहाँ पे अटक जाते हैं कि अब प्रॉफिट तो आ गया बढ़िया, अब अगले दिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेवल पे होगा, अब वो सिस्टम छोड़ देंगे। अब दे विल बी लाइक अरे ब्रेकआउट तो हो रहा है, चल 4 क्वांटिटी ले ले, पड़े अपने पास पैसे तो उसको छोड़ के आप सिस्टम पे आ जाओ। जस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग कि तुम्हें 4 सेट मारने हैं, 10 रैप मारने हैं, आप उसे ज्यादा नहीं मारते हो क्योंकि आपको पता है आपकी मसल फट जाएगी,
आप इंजरी कर लोगे, तो अकाउंट में इंजरी मत करो भाई। अपने सिस्टम को इम्प्रूव और करो एक धीरे चीज धीरे। कि अगर सिस्टम में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता है तो हमें ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो गुड राइट ट्रेडिंग। राइट राइट, दैट इज द बेस्ट, इट मतलब ऐसा नहीं है कि हफ्तों इज के पांचों दिन हमें ट्रेड लेना है। right, right. It's better to be out and than to be wishing out and be in. यानी कि तुम मार्केट में प्लेस हो एंड फिर विश करो कि भाई मेरे को पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी, बस एग्जिट कर लूं। इससे बड़ी यही है कि आप कोई भी पोजीशन ना हो एंड आप वेट कर पाओ। आज लाइक पहले तो मेरे को लगा था कि यार आज के साइडवेज डे गया तो आज तो मिलेगा ही नहीं ट्रेड, बहुत दिन हो गए, बट एट द एंड मिल गया, सिस्टम पे आ गया। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट। बट ठीक है, हाँ वॉलिटिलिटी आपने क्या अभी इस आज टाइम पे। पुट लिया था आज? हाँ आज मैं पुट में था, बट मैंने क्वांटिटी बहुत कम कर दी थी। रीजन ये था बिकॉज विक्स बहुत ज्यादा हाई था। एक तो 30 से ऊपर लाइक पहले कभी मैंने नहीं देखा। तो विक्स हाई होता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है। एक गलत डायरेक्शन में एक गलत कैंडल बन गई तो सारा का सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने क्वांटिटी कम कर दी। बट आज मेरे को पर लॉट के अकॉर्डिंग 5,000 आया। सो दैट वाज अ गुड कैच, लाइक 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर कैच करना। तुम 10 क्वांटिटी लेके 100 क्वांटिटी लेके 10 पॉइंट 5 पॉइंट लेके स्क्रीनशॉट लेते हो, उसका मतलब नहीं है। बेटर ट्राई कि तुम एक क्वांटिटी लेके एक लॉट लेके अच्छे खासे 60 पॉइंट 70 पॉइंट, हालांकि कभी बार इतना मूव नहीं मिल पाता, ज्यादा बड़ा मूव था तो मिल गया। बट ज्यादा लॉन्ग बैठने की मैं इस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं कितना लंबा बैठ सकता हूँ किसी ट्रेड के अंदर। अभी तक कितना हाईएस्ट ट्रेड था अपना, लाइक लॉन्गेस्ट ट्रेड? मतलब लॉन्गेस्ट कोई स्कैल्पिंग करता है, लॉन्गेस्ट ट्रेड मींस इन टाइम, इंट्राडे ट्रेड। अच्छा कितने टाइम तक होल्ड किया मैंने? इंट्राडे, यस। हाँ मतलब एक पोजीशन लेके मैंने कितना टाइम तक होल्ड करा एक को, राइट? यस। इनिशियल डेज में तो बहुत बेकार रहता था, मतलब सुबह लेके बैठ जाता था। अब नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे दुख 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 हो रहा है। अब तो होता है भाई प्रॉफिट में आ जा, प्रॉफिट में आ जा, ऐसे बिनती आ रहे होते थे। फिर उसके बाद दिन दिन निकल जाता है, फिर उसके बाद समझ आया नहीं एकदम से ऐसे नहीं कूदना चाहिए, प्राइस को समझना चाहिए। फिर धीरे धीरे करते करते नाउ इस बहुत ही जब पॉइंट पे आ जाए देन आई ओनली एंटर। एंड उसके बाद विक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर विक्स हाई है तो मैं जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। विक्स बहुत कम है, 15-16 के आसपास आ रखा है तो थोड़ा स्टे कर सकते हैं, लाइक 15-20 मिनट, ज्यादा देर भी नहीं, अपने पॉइंट पे आ जाए। और अब जैसे बहुत हाई है तो इसमें क्या होगा कि मूवमेंट आने ही आने हैं, या तो ऊपर। ओके तो आज क्या हुआ था कि जब मैंने सबसे पहले एंट्री ली थी, आई जस्ट डिडंट फील कि यार मेरे को इस ट्रेड के अंदर रहना चाहिए, बस मैं निकल गया था। लकीली मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आया था एंड एकदम से मार्केट रिवर्स कर गया था नीचे से। देन अगेन वहीं पे आके फिर रिवर्स करा, फिर तीसरी बार फिर आया, तब मैंने एंटर किया एंड दैट्स व्हेन फिर उसके ट्रिपल बाद नीचे आ बॉटम बन गई। गया था, सॉरी डबल राइट राइट बॉटम बना राइट। था। हाँ हाँ तो नहीं, डबल बॉटम तो डब्ल्यू में आ गया ना, बट वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था, तो लाइक ब्रेकआउट नीचे पे आ गया था, नीचे ट्रेंड लाइन पे डे लो के पास। तो उस टाइम फिर जाके वो नीचे आ गया एंड अपना एसएल मैंने इंटैक्ट रखा कि आज लेना ही नहीं था, मेरे को ज्यादा रिस्क लेना नहीं था बिकॉज वॉर का चल ही रहा था, कोई ओवरनाइट पोजीशन भी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी में सबसे बेस्ट यही रहता है कि भाई तुम मार्केट से बाहर रहो एंड अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी बहुत कम कर दो। तो मैंने लाइक 1-2 लॉट ही लिए, 2 लॉट लिए, इससे ज्यादा लॉट लिए नहीं मैंने, किया नहीं इससे ज्यादा। उसके बाद भी मेरे को निकलना था कहीं, तो बस 2 कैंडल हुई, आई जस्ट क्लोज माई ट्रेड। क्यों रिस्क लेना खामखा, अपना कैपिटल डिफेंड करो। बिल्कुल बिल्कुल सही। लाइक और एक चीज कि जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल डेज में आपको भी लाइक आपने 50,000 का 1 लाख किया, फिर 1 लाख से आपको फिर से थोड़ा फटका गिरा, तो आपकी आवाज कट गई। हाँ हाँ आपका 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 हाउ वाज योर बिगनर जर्नी? या आपका नेटवर्क बहुत, आपको जस्ट आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा कट रहा है, एक यस बार यस, रिपीट कर दो। या आई एम सेइंग हाउ वाज योर बिगिनर जर्नी? आवाज आ रही बिगनर है? जर्नी, हाँ हाँ आ रही आ रही आ रही है। बिगनर जर्नी वाज फुल ऑफ एंजाइटी टू बी ऑनेस्ट। लाइक पहले तो मेरे को ये लगता था भाई कितनी एंजाइटी है ट्रेडिंग करने में कि तुम लेके बैठे रहो। ओके सो हुआ क्या था कि मैं स्टॉक्स के थ्रू नहीं आया था मार्केट में। तो जैसे जो सबसे पहले जो मेरे को लॉस हुआ था, बड़ा लॉस हुआ था, वो हुआ था मेरे को टिप्स लेने के कारण। ठीक है, सो
मैंने किसी ने मेरा नंबर ऐसे फेसबुक से उठाया, उसने बताया कि सर आपको ऐसे करवा देंगे। मैं सही है यार, करवाओ, कैसे करना होता है। तो फिर उसके बाद उस बंदे ने मेरे को दिया एंड पहले दिन उसने 10-12 हजार कुछ कमाए थे। एंड उसने, मैं ऐसा, ओ भाई साहब, एक दिन में 10 हजार, कभी देखे नहीं यार। तो में सेम तो, थिंग। तो वो कहता है कि सर 8 हजार मेरी फीस है। मैं तो ले यार, तू ले, 10 हजार तूने ही दिए, 8 हजार तेरे बनते हैं, तो दे दिया मैंने। ऐसे 2-3 दिन तक करा, करते करते उसने एक हफ्ते के अंदर ही पूरा 1 लाख तक पहुंच गया था। मैं यार, मैं मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी पे। और फिर मैं उससे पूछ रहा और क्या कर सकते हैं, एंड लाइक मेरी भाई की फीस वगैरह थी तो वो भरनी थी। सो मैंने उससे पूछा यार मेरे को ना 3.5 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए तो हो चुके हैं, तो बताओ कैसे कर सकते हैं। कहता सर 3.5 लाख करने आपको आपको ना 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 3.5 लाख आपको नहीं, सॉरी, आपको 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, 3.5 लाख हो जाएगा। सो आई वाज लाइक यार इतना तो नहीं है मेरे पे, आप मेरे से ट्रेड करवाते रहो और जो भी आएगा उसमें से आपको शेयर दे दूंगा मैं। मगर था ठीक है यार, अच्छी डीलिंग मिल रही है भाई। उसके अगले दिन उस बंदे ने जो मेरे को दिलवाया और एंड तक बिठा के रखा सारा 1 लाख को मैंने ऐसे जीरो पे आते हुए देखा था। उसे थर्सडे था और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट कहीं घूमी नहीं, कुछ नहीं हुआ। इकलौता ऑर्डर बुक में भी मेरा ही ऑर्डर चला हुआ है, इतनी सारी क्वांटिटीज पड़ी हुई थी और वो कह रहे सर और पैसा ऐड करो, और पैसा ऐड करो, एवरेज होते ही बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उस दिन थर्सडे था, मेरे को इस चीज का कोई नॉलेज नहीं था। तो प्राइस जैसे 10 रुपए भी आया था तो डे एंड तक वो 0 तक चला गया। तो अब पैसा भी नहीं बचा कि अपना पैसा भी बाहर निकाल पाए। तो मैंने उसको शायद पता नहीं कितने पे लिया था, लेकिन 1-1.5 लाख, 1 लाख के आसपास तब ऐसे डूबा था। और उसके बाद जो मेरी हालत हो गई, मेरी बोलती बंद हो गई थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, घर पे क्या बताना है। मैं बाहर चला गया दोस्त के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर जॉब पकड़ी एक जगह। फिर मैंने जॉब से सारे पैसे रिकवर करे और जॉब के साथ साथ अब मेरे को ये तो समझ आ गया था कि मार्केट में इतना पैसा डूब भी सकता है एंड इतना बन भी सकता है। अगर मैंने आज डुबाया है तो दूसरी पार्टी ने कमाया है। तो फिर मैंने वही है, जॉब के ऑप्शंस आर साथ, जीरो सम गेम। राइट। तो फिर मैंने फिर उसके बाद दूसरे एनालिसिस देखनी शुरू करी, पढ़ना शुरू करा जॉब के साथ साथ। फिर जब तक जॉब चल रही थी तब तक ये सारा पढ़ा और देखा। फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद मेरे को स्विच तो करना ही था इवेंचुअली। तो क्या हुआ कि मेरे को तो मेरी डिग्री साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी के इंटर्नशिप वगैरह करनी थी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। तो मैंने जॉब से ब्रेक ले लिया उस टाइम पे। तो ब्रेक लेने के बाद फिर मैं एक पर्टिकुलर कोर्स भी ज्वाइन किया था उस टाइम, ऑप्शन ट्रेडिंग का ही था वो भी। तो वो डेटा रीड करना सिखाता था बेसिकली। तो उस बंदे के साथ मैं डेटा वेटा रीड करना सीखा, कैसे ऑप्शन चेन पढ़ते हैं, उससे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, वो सारी चीजें वहां पे देखी मैंने। अब वो देखने के बाद क्या हुआ कि उस बंदे के टिप्स के ऊपर मैंने ट्रेड लेना शुरू करा कि हाँ भाई ये बंदा अपने ग्रुप में करता है तो हम भी करेंगे। उसके साथ मैंने फिर 10-15 हजार और डुबाए तब उस टाइम तो थोड़ा मार्जिन भी मिला करता था। फिर उसके करते करते पता चला यार ये बंदा तो ग्रुप के अंदर गेम खेल रहा है, इसने तो रेंज बना रखी है मार्केट की। तो यूजुअली ग्रुप के अंदर क्या करते हैं लोग कि एक अपर रेंज बता देंगे और एक लोअर रेंज बता देंगे 800-900 पॉइंट की, मार्केट भैया यहीं रहेगी। और उसके बाद पूरे दिन उसी की रेंज के अंदर रहेगी तो बोले हाँ हाँ हमने तो बोला ही था। अगर उसको तोड़ देता है, अरे तो पुट राइटर एक्टिव हो गए तो कॉल राइटर एक्टिव हो गए। आधे टाइम उसकी बातों के सेंस नहीं बनने लगे तो पता चला ये तो हम आती है। फिर हमें लग गई चोट कि अब क्या करें हम। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा फोकस करा। फिर कुछ दोस्तों से मिले जो ट्रेडिंग में, एक साइरस बीएनबी करके है स्टार्टअप, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड गेम्स बनाते हैं, पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड, जहाँ कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसके अलावा फिर उनके साथ मैंने काफी एनालिसिस सीखी, उनके साथ वर्क किया, फिर अलग अलग वीडियोस देखे, फिर बेसिकली खुद को ट्रेन किया और ट्रेन करा खुद को छोटे छोटे वो एक टेस्ट करे अपने थ्योरीज जो थी, जो भी सीखा, जो भी एनालिसिस देखे, तो धीरे धीरे टेस्ट कर करके समझ आने लगा। फिर उसके बाद मार्केट के सिनेरियो जाके फिर एक बार जब तुम्हें समझ आता है कि अच्छा मार्केट में ये चीजें वर्क कर रही है, अचानक से मार्केट चेंज होने लगता है। मार्केट माहौल बदल जाता है। अभी तक एक ही ट्रेंड में जा रहा था, अब साइडवेज हो जाएगा या हल्का सा डाउनफॉल आने लग जाएगा। फिर अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी, अब तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, यार अब क्या करूं मैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा। फिर तुम्हें समझ आता अच्छा, फिर कहीं ना कहीं से देखते देखते सीखते सीखते इवेंचुअली ग्रोइंग प्रोसेस। तो अभी भी मैं पढ़ने की कोशिश ही करता हूँ जितना रीड कर पाऊँ। लाइक कोर्सेज वगैरह तो नहीं, बट यार मेरे को लाइक ऐसा लगता है
कि जो लाइक बड़े से बड़े दिग्गज ट्रेडर थे उनकी किताबें भी मैक्स टू मैक्स 1500 में आ जाती है। और वैसे तुम कहीं पे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन की साइड में चल जाओगे तो तुम्हें 300-400 में मिल जाएगी। और उसमें इतना सारा इतना बढ़िया ज्ञान लिखा होता है जो तुम पढ़ के तुम्हें लगेगा वाह क्या बात लिखी है इन्होंने। बिल्कुल। तो फिर मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो वो चीजें हैं फिलहाल। तो ये इनिशियल डेज का रहा था, बहुत एंग्जाइटी से भरी हुई रहती थी। अभी मैं कितने अपने साल हो इनिशियल गए डेज आपको? गिनता हूँ। मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरे को ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अराउंड 2.5 से 3 साल के आसपास का होने को है। एंड मेरे को इन्वेस्टमेंट में स्टॉक इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसके लिए मेरे को हो गया अराउंड 5 से 6 साल। जब मैंने उस टाइम पे इक्विटी वगैरह शुरू की थी, जो भी जिस पे भी हाथ रखता था वही नीचे गिरना शुरू हो जाता था। मैंने जेके टायर्स लिया था, एक टाइम पे यस बैंक लिया था। यस बैंक मैंने सबकी 350 कहानी पे हुई है। जैसे यस कि बैंक पे जो बिगिनर्स की जो जर्नी है, जैसे कि आपने बताया, ये टिप्स से शुरू होती है। तो जितना ज्यादा शुरू हम होती है। बिगिनर्स को बोलेंगे कि टिप्स से दूर रहो, क्योंकि सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। मेरे को हाँ हाँ शायद इंदौर या गुजरात, ये दो ही लोग मतलब राइट दो ही राइट। साइड से काफी ज्यादा टिप्स आते हैं, एक इंदौर 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 से और कॉल आई एक, थी मेरे को। राजेश हाँ, नाम मुझे था मुझे बंदे का, शायद मेरे को आज भी गुजरात याद से है आई थी, नंबर सेव है। आई डोंट रिमेम्बर। हम्म। उन्होंने मतलब इट वाज इक्विटी इंट्राडे नॉट ऑप्शंस। ऑप्शंस का तो मुझे तब कुछ पता भी नहीं था। तो हम्म। तब मैं कॉलेज में था एंड लाइक उन्होंने बोल दिया कि आप ये ले लो। तो पहले दिन उन्होंने 7,000 का प्रॉफिट दिया। तो अगले दिन क्या अच्छा। हुआ, अगले दिन उन्होंने मुझे दिया 17,000 का फटका दे दिया। और मेन चीज क्या थी, उस दिन मेरी ओ एग्जाम थी मेरी। तो तब क्या सिर्फ ग्रीड ही थी। लाइक अच्छा। आज 6,000 कमाया, पापा को बोल दिया कि अब महीने का अपने के पास 1,20,000 आ जाएगा, रोज का 6,000। उस हिसाब से तो अगले दिन राइट ही राइट राइट 17,000 का फटका बैठ गया। तो फिर भी टिप्स का मेरा शुरू ही था, वो 17,000 का फटका बैठा। स्टिल ध्यान हाँ। में आया ही नहीं कुछ। और फिर भी ऐसा फटका बैठा बैठा। फिर ऐसे में कुछ 70-80 हजार का मैंने लॉस करवा दिया 2-3 महीने में। फिर उसके ओहो। बाद थोड़ा तब मैं इंट्राडे करता था, लाइक इक्विटी इंट्राडे करता था। तब मुझे समझा हम्म। कि जो इक्विटी इंट्राडे है उसके लिए लाइक मतलब मेन चीज जैसे आपने बताया कि कैपिटल सेव करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे पूरा राइट। कैपिटल इरोड हो रहा था। तो फिर थोड़ा ब्रेक लिया और फिर से स्टार्ट हम्म। किया विथ प्रॉपर लर्निंग। फिर पहले तो मैं चार्ट भी नहीं देखता था, मतलब कोई आइडिया नहीं थी इन द बिगिनिंग। मतलब राइट लाइक इट वाज द वर्स्ट राइट सिचुएशन वी कैन से। बट अभी राइट राइट जो गलतियां हमने की, वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि ये गलतियां आप मत करो। राइट मेन राइट चीज राइट। जो टिप्स आई देते हैं उनसे दूर रहो, चार्ट आई को थिंक फॉलो करो, प्राइस को फॉलो करो। हम सबको हम लोगों को जिसने भी टिप दी थी, हमको उस बंदे को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज उसने हमें ऑप्शन के बारे में बताया। वो नहीं आता मेरी जिंदगी में तो मेरे को ऑप्शन के बारे में पता अब नहीं चलता। कोई भी चीज हो उसमें से हम कुछ ना कुछ ग्रेटफुल निकाल सकते हैं। यस। राइट राइट। लाइक क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में करता था इससे पहले, इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरे को इंट्राडे का कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद उस बंदे ने जो जादू दिखाया मेरे को कि भाई साहब एक हफ्ते में तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद डूब भी गए। तो वो एक ठीक है गलत ढंग से एंट्री हुई, बट ये नहीं चाहूंगा मैं कि दूसरे बंदे को भी ऐसी एंट्री मिले। दूसरे बंदे थोड़े तहजीब से आए, थोड़े ढंग से आए, थोड़ा इसको करियर प्रोफेशन की तरह समझ के आए, ना कि मशीन ना समझ के आए कि आलू डालने और सोना निकल जाए। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एट लास्ट ये एक बिजनेस है, हमें बिजनेस की तरह इसे राइट। ट्रीट करना चाहिए। ये सबसे सबसे और जब भी इम्पोर्टेंट हम बात कोई है ये, बिजनेस लाइक करते हैं उस राइट राइट राइट। बहुत तो नहीं, जब बहुत भी सही हम बात कोई बोल रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस का सर्वे करते हैं सबसे पहले। उस बिजनेस को जानते हैं कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स, इसमें रिस्क कितनी है, ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, मतलब हम सारी ये देखते हैं उसमें। और राइट। हम जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वैसी ही चीजें हमें कंपनी में भी देखना चाहिए। जैसे कि अब
अब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 10,000 दो मेरे बिजनेस के लिए, तो आप तो मुझे 100 सवाल पूछोगे, आपका बिजनेस क्या है, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, फिर प्रॉफिट एंड ग्रोथ क्या है, ऐसा वैसा। तो राइट मैं राइट तो आपको जानता हूँ, लेकिन आप तो कंपनी को जानते नहीं हो और आप उनको 10,000 रुपए दे रहे हो, मतलब उनके स्टॉक्स में लगा रहे हो आप पैसा, तो उनको आप इन शॉर्ट उनको ही पैसा दे रहे हो आप। तो राइट राइट हमें राइट जानना चाहिए कि कंपनी क्या बनाती है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, या कंपनी की हिस्ट्री क्या है, सब चीजें हमें जानना जरूरी है। अब उधर यस बैंक में घोटाला हो रहा था, स्टिल पीपल आर होल्डिंग इट फ्रॉम 450 लेवल्स, 400-500 के लेवल से। तो वही चीज है कि राइट राइट सब कुछ देखना जरूरी है। राइट राइट। तो अब जैसे क्या हुआ कि जैसे यही बिजनेस वाली बात बोल रहे हो, राइट? अब आई थिंक जैसे ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर लोग है ना बहुत ज्यादा नंबर के ऊपर फोकस रहते हैं बजाय एक्चुअल इसके पीछे चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट गिरा आज, ठीक है, सो मैं ये विश नहीं करूंगा कभी भी कि मार्केट गिर जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्रैश कर रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई इकोनॉमिक में दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना का लेते हैं, ठीक है, कोरोना का टाइम अगर मार्केट गिरा है एंड अगर मैं ये कहता हूँ कि दोबारा यार कोरोना जैसा फॉल आ जाए ताकि मैं दोबारा से स्टॉक उठा लूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में दोबारा लॉकडाउन लग जाए, दोबारा भुखमरी आ जाए, हम्म, दोबारा लोगों की जॉब चली जाए हम्म, ताकि मैं सस्ते में स्टॉक उठा पाऊं। तो ये कितनी सेल्फिश बात है, राइट? हम्म। तो जो कहते हैं ना कि मार्केट गिर जाएगी, मार्केट, तो हमारा बहुत ज्यादा नंबर के ऊपर अटैचमेंट है स्टॉक मार्केट से लेके, हम इसको हम्म, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिक वे में समझने लग जाते हैं। हम इसका रियल सेंस नहीं समझ रहे, पीछे जो इसके पिक्चर है, ठीक है, वो चीज हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर मैं ये बोलता हूँ यार कल दोबारा क्रैश हो जाए, समहाउ एक तरीके से शायद मैं ये कह रहा हूँ कि यार रशिया यूक्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ कर दे, बट नहीं यार, क्यों उस तरफ जाना, हम ढंग के ऊपर चढ़ती मार्केट में भी कमा लेंगे, थोड़ा धीरे कमा लेंगे। तो ये अगर लोगों ये के चीज पास वो काफी सही है। मैक्रो सेंस आए, राइट, अगर मैक्रो इकोनॉमिक का सेंस बनने लग जाए लोगों को, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आई थिंक और ट्रेडिंग जो होगा उसके अंदर लोगों को धीरे धीरे व्यू आने लग जाएगा, वो समझने लग जाएंगे चीजें कि मार्केट मूव कैसे करेगी, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काफी लोग ईवी सेक्टर को समझते हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हमें पता हमारे पास पोल्यूशन की कितनी बड़ी दिक्कत है। इनफैक्ट मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं अभी जेवर गया था अपनी बेस्ट फ्रेंड की दीदी की शादी में, तो वहां पर जाते के साथ मैंने उसको दोस्त को पहले बोला भाई यहाँ पे तो सांस आ रही है, वहां पे एहसास हुआ मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना पोल्यूटेड एरिया है कि उस एरिया में जाके पता चला कि काफी खुला और ऑक्सीजन ऐसी महसूस होती है तो ऐसा ऐसा मतलब पूरा पूरा एक पिक्चर रहना में, अब इस चीज की वजह से क्या है कि अब हमें ये भी पता है कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए ईवी बेस्ट सोल्यूशन है। अब लोग फिर सोचने लगे हो कि ईवी के लिए टाटा मोटर्स बहुत लाइक उसके न्यूज में भी रहा है, हम्म। ठीक है, तो काफी लोग उसमें आए भी है, इन्वेस्ट भी करा है, तो उन लोगों को एक सेंस बनने लगा है। क्यों बना इस इन्वेस्टमेंट का सेंस? बिकॉज उनको एक पिक्चर आने लगा कि भाई हमारी एक दिक्कत है और ये सॉल्व होगी, और अगर कोई सॉल्व होगी तो कोई अच्छी कंपनी करेगी, तो उनको जब सेंस बना तो उन्होंने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता दूं मैं जो कोई भी लाइव है अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात काफी सही बोली आपने कि लाइक हम बढ़ते हुए मार्केट में भी हम कमा सकते हैं। जैसे कि काफी लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक हाई चला जाता है तो वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते तो आज टाटा मोटर्स 80 रुपए से 500 रुपए तक नहीं आता, राइट आईआरसीटीसी राइट 1600 रुपए से 4,000 5,000 तक नहीं जाता था। तो वही है कि, राइट। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्टॉक अगर 52 वीक लो पे है तो इससे नीचे नहीं जा सकता। जैसे कि कैडिला हेल्थ केयर अभी काफी अच्छा करेक्शन उसमें आया है। तो वही है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो द प्राइजेस, नॉट द वी शुड ऑलवेज फॉलो द पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, नॉट द नंबर्स। राइट तो राइट वो राइट। सब। लाइक अभी ऐसा लग रहा है मेरे को, लाइक अभी कई लोग है ना नीचे पूछ लेंगे कि भाई कुछ टिप दे दो तो एक टिप नहीं, बताता वही हूँ है मैं। कि लाइक मेन हाँ थिंग हाँ, इज बोलो दैट बोलो। पीपल शुड लर्न द थिंग्स, बिकॉज राइट। टिप्स तो एक टेम्पररी बेसिस पे हो गया है ना। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको लर्निंग प्रोसेस ही काम में आएंगी, आपको सीखना ही पड़ेगा वो। राइट राइट राइट। अब लॉन्ग टर्म में लोग
लाइक रीजन भी है कि उन्हें समझ में नहीं आता है 15 साल आज के बाद कैसे दिखेंगे, 20 साल आज के बाद कैसे दिखेंगे। तो उसके लिए वो पेशेंस होना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास एक विजन हो। तुम क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन लेते हैं, तो उन्हें सब कुछ बिल्ड करना पड़ा बहुत ही ग्राउंड लेवल से। मेरे मम्मी पापा उड़ीसा से आए थे, ठीक है, लाइक हमारा वहाँ पे गांव था एंड वहां से मूव करके यहाँ आए थे। यहाँ पे ग्राउंड से सब कुछ बिल्ड करा। अब मेरे पापा 55 के आसपास है, 55-60 के बीच में। अब उनके पास एक और घर है, तो उन्हें बहुत स्ट्रगल लगा, बहुत टाइम लगा सब कुछ बिल्ड करने में, राइट। तो जब मैंने इस एज में अपने पापा को एक और घर ओन करते हुए देखा, एक फ्लैट लेते हुए देखा, तब मेरे को समझ आया लाइफ बहुत लंबी है, धीरे धीरे करेंगे ना तब भी आराम से पहुंच जाएंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। मैंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप करा था बिकॉज मेरे को स्टार्टअप करना था, ठीक है। मैं स्टार्टअप में जा रहा था, मेरे गिग्स वगैरह स्टार्टअप था, उसको फंडिंग मिल गई थी। बट उस टाइम भी ये था भाई 22 की उम्र तक है ना, बड़ा सा घर होना चाहिए, इतनी फंडिंग हो जानी चाहिए, ये वो इतना उस चीज का स्ट्रेस और वो सारा रहता है कि यार ये बहुत जल्दी कमाना, डिस्प्रेशन रहती है। सेम चीज मार्केट में भी रहती है कि एक बार तुम्हें बिगनर लगता है, उसके बाद तो एक महीने में तुम्हारा भाई अंबानी के साइड वाला फ्लैट ले लेगा, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, लेट्स सपोज जो तुम्हारा इमेजिन नंबर है कि मेरे को इतने रुपए कमाने हैं, ठीक है, कि मेरे को 10 लाख बिलियन डॉलर कमाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लेट्स जस्ट सपोज बेस्ट के सिनेरियो इस वीकेंड पे आपके पास आ जाए, उसके बाद जिंदगी भर क्या करोगे भाई? उसके आगे क्या प्लान है तुम्हारा? सेटल होना नहीं चाहिए इतना जल्दी। बिल्कुल धीरे धीरे कमाओ, बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करो, एंजॉय करो, पाथ को एंजॉय करो, अपना भी इवेंचुअली पहुंच ही जाओगे। फिर उसके बाद आगे के और आइडियाज आ जाएंगे और कैसे करना है। लाइक योर रिजल्ट शुड ऑलवेज बी आउटकम ऑफ योर प्रोसेस। लाइक दैट इज द इजिएस्ट वे, आई थिंक दैट इज द इजिएस्ट शॉर्टकट आई फाउंड। लाइक मैं बहुत शॉर्टकट के चक्कर में भागा हूँ, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे अपने इसमें ट्रेडिंग में हो, स्टार्टिंग में हो, कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी काम आ जाए, इंट्राडे करूँ, बीटीएसडी करूँ, सब कुछ हो गया। एंड सबसे इजीएस्ट एंड शॉर्टकट फॉर्मूला यही है कि एक प्रोसेस बना लो एंड जस्ट फॉलो इट। कुछ उसमें गलती आती है उसको इम्प्रूव करो, इवेंचुअली धीरे धीरे अपने गोल के ऊपर पहुंच ही जाओगे। टाइम लगेगा बट तुम्हें फिर फर्क नहीं पड़ेगा जब तुम्हें प्रोसेस में मजा आने लगेगा। जैसे कि आपने बोला कि एज ए बिगिनर आप सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए, तो अभी आप बिगिनर्स को क्या एडवाइस दोगे कि व्हाट शुड दे स्टार्ट विद? भाई ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग, में तो मत इंट्राडे? आना ऑप्शन में मत आना, स्टार्टिंग में ऑप्शन में मत आना। इफ यू हैव कैपिटल, बिल्कुल सर। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि भाई तुम 20,000 रुपए लेके आओ। 20,000 रुपए तब लेके आओ जब तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए हो, बिल्कुल सर। और 20-20 हजार रुपए करके आपको गंवाने हैं। एंड आपका पहला टास्क ये होना चाहिए कि आप 20,000 रुपए अपने अकाउंट के अंदर कितने लॉन्ग टाइम तक डिफेंड कर पा रहे हो। कोई टारगेट नहीं होना चाहिए तुम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, कितनी अर्निंग आ रही है, कितने खर्चे निकल रहे हैं। तुम जॉब करो, स्टूडेंट हो स्टूडेंट रहो, डजेंट मैटर, जो भी चल रहा है जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट एंड उसके साथ ट्रेड करो। एंड अब सिर्फ टास्क इतना है, 20,000 कितने लंबे टाइम तक तुम ट्रेड कर पाते हो, कितने कम टाइम में वो जीरो होगा। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब मैंने ये फॉलो किया था, एक टाइम था जब मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए से ट्रेड करने की कोशिश की थी। स्टॉक्स में चेंज हो गया था एंड मैं दिन का सिर्फ एक इंट्राडे पे लेता था एंड उसके बाद मैं बस स्ट्रेटेजी ट्राई आउट करता था कि यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। और वो इतना बोरिंग प्रोसेस था और ऐसे दिमाग ऐसे यूं हो जाता ना, भाई क्या कर रहा है तू, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, रोज बैठ के 10 रुपए ट्रेड कर। एक मतलब एक कोई भी स्टॉक का सिर्फ एक ही लेता था इंट्राडे बेसिस पे। और क्यों लेता था, क्यों मेरे को ये देखना था कि हाँ भाई यहाँ से ब्रेकआउट से ऊपर जाता ही नहीं जाता। तो वो बहुत बोरिंग प्रोसेस था, बट हाउ इट हेल्प मी। बट एज पर माई थिंकिंग ये एक प्रोसेस काफी सही है कि आप एक स्टॉक से शुरुआत करो। और कैसे काफी लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो जो एप्स रहते हैं जहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई इमोशंस नहीं आते। तो उससे अच्छा आप पेपर ट्रेडिंग ना ट्राई करते हुए आप सीधा स्टॉक्स में कीजिए, लेकिन क्वांटिटी एकदम रिड्यूस कर दीजिए। 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स, भले आपका ब्रोकरेज जाएगा इनिशियली, पर आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी और उस हिसाब से आपके इमोशंस भी सही रहेंगे क्योंकि आपका पैसा उसमें लगा रहेगा। तो वैसा कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस जाएंगे
और प्रॉफिट का कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आप जस्ट लर्न द थिंग्स, वो एक राइट। काफी बढ़िया लाइक चीज। एट द एंड एक टाइम के बाद, ठीक है, जब सारे लोग हर चीज ट्राई कर लेंगे, स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, अपना इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग, तो एक टाइम बाद कुछ लोगों को रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इस चीज में ज्यादा अच्छा हूँ, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग में ज्यादा बेटर हूँ, मैं सेलिंग में ज्यादा बेटर हूँ, लाइक आई एम एन ऑप्शन बायर, ठीक है, मैं सेलिंग बहुत कम करता हूँ तो फार ओटीएम करता हूँ एंड वो मंथ एंड में करता हूँ, ठीक है, उसमें मैं धीरे धीरे स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ, बट मेरा जो प्लस पॉइंट है आई थिंक दैट इज बाइंग ऑप्शन, ठीक है। सो उसका भी मैं बताऊंगा कि हाउ आई इम्प्रूव दैट। सो जरूरी नहीं है कि तुम स्टॉक में आए तो तुम टिके रहोगे, ठीक है, तुम्हें नहीं आया पसंद तुम स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड इट इज ऑन यू, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे ट्रेड करते हो, तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं होता उसको चार्ट देखने, वो फिर भी जैसे तैसे करके चार्ट देख लेता है। अगर भाई किसी इंसान के पास टाइम ही नहीं है तो इट्स बेटर कि तुम 5 मिनट 15 मिनट के फ्लक्चुएशन वाले चार्ट देखने से बेटर है कि एक वन डे वाला चार्ट देखो। अब उससे क्या होगा कि अब तुम्हें दिन में सिर्फ एक ही बार चार्ट देखना है, क्योंकि वन डे वाली कैंडल एक ही बार अपडेट होगी डे एंड में, उसके बाद ही तुम अपना एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ से अभी मार्केट का ऊपर जाना है नीचे जाना है। उसके बाद उस एनालिसिस पे काम करो, अपना अपना स्टॉप लॉस डिफाइन रखो, तो उससे फिर धीरे धीरे प्रोसेस बनने की आदत पड़ेगी तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की आदत नहीं, तुम्हारे अंदर एक प्रोसेस की आदत पड़ेगी जिससे तुम्हें पैसा आएगा। तो एक बार तुम्हें वो अच्छा बनने लग जाए, देन स्विच टू ऑप्शंस, हो सके तो तुम स्टॉक के ऑप्शन में जाके देखो। तो जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। अब मैंने खुद ही ऑप्शन ये बाइंग से शुरू करा तो मैं दूसरों को क्या ही बोलूं बट स्टिल आई थिंक एट द एंड सेफ साइड पे रहना ज्यादा बेटर है, ठीक है। कैपिटल उड़ जाएगा भाई तो फिर मांगते फिरोगे भाई अकाउंट दे दो, पैसे दे दो, या जॉब करोगे, तो इट्स बेटर कि पहले तो पोजीशन साइजिंग पे काम करो, एंड एग्रेसिव कब होना है, कंजर्वेटिव मार्केट में कब होना है, कब बाहर बैठना है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब प्रोसेस के अंदर आएगा, बजाय तुम ये जानो कि कौन सी स्ट्रेटेजी से पैसा आएगा, ये जानने की कोशिश करो कि कब ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तो यार तुम्हारा क्या, जब मन करेगा उठ के तुम दबा दोगे, बिगनर हो, तो इट्स बेटर कि तुम जान लो, सीख लो कब लेना है कब नहीं लेना है, एंड उसको जानने में बहुत टाइम लग जाएगा, एंड वो सब एक्सपेरिमेंट करके ही आएगा। एंड जब एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, धीरे धीरे जीत जाओगे। एंड जब फेल होते हो तो अपना क्वांटिटी कम ही रखो ताकि तुम्हें दर्द ना हो इतना। मतलब वही चीज है कि जैसे कि मुझे अगर इंट्राडे सूट हो रहा है तो हो सकता है किसी और को इंट्राडे सूट ना भी हो, तो जो हमें सूट होता है वही हमें राइट, करना चाहिए। वही, राइट, we should not go for swing if we are getting continuous losses. We should not go for scalping अगर 5 में से 3 ट्रेड्स लॉस हो जाते हैं इनिशियली, तो उस हिसाब से हमें एक सिस्टम बनाना है और वही सिस्टम हमें फॉलो करना है। राइट, That's it. राइट, राइट। Perfect. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लोग इंट्राडे में ही क्यों घुसना चाहते हैं, पैसा ही तो कमाना है ना। एक बार मैं एक भैया के पैसा साथ तो सब बैठा था में अपने पैसा। राइट, एक भैया के साथ बैठा था, तो वो अभी जॉब जॉब करे, सो वो मेरे से पूछे कि अच्छा मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं एंड कितना क्या रिटर्न हो सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कि अपना मतलब ऐसे ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ऐसे इतना म्यूचुअल फंड में करो, इतना स्टॉक्स के अंदर करो, इतना अपना क्रिप्टो के अंदर करो, एंड इतने लाइक अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 years में आपके पास इतना डिविडेंड होगा कि आपका अगर अच्छी कंपनी में क्या होगा कि आपका खर्चा सिर्फ उसी से निकल रहा है साल भर का, अगर आप अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हो। सो उन्होंने बोला सही में ऐसा हो सकता है। मैं हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर आप ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर लेते हो। तो कहते हैं यार फिर मैं ट्रेडिंग में क्यों घुसूं तो मैं वही तो आंसर है आपका, लोग घुसना इसलिए जाते हैं ताकि पैसा आ जाए, एंड अगर उनके पास पैसा आ जाए तो वो ट्रेडिंग में नहीं घुसेंगे। थिंग इज कि लोग कमाने के लिए बहुत डेस्परेशन है, विच इज टोटली नॉर्मल कि यार अब पैसा नहीं है तो कमाना ही चाहेंगे ना ऑब्वियसली, बट डेस्परेशन के हिसाब से पैसे को टारगेट करने के बजाय एक प्रोसेस के हिसाब से पैसे कमाने की सोचो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी रहेगा। बिकॉज ये चीज मेरे सबसे बड़ा लेसन था स्टार्टअप से कि सस्टेनेबल होनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज उसमें हमने फंड भी रेज किया था, हमने स्टार्टअप भी करा, हमें एक्सेलरेशन भी मिला, बट एक पॉइंट पे हमें बंद करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज हमारा नेगेटिव कैश फ्लो था। तो वहां से सबसे बड़ा लेसन मेरा यही था कि चाहे तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, चाहे पैसा आ रहा है चाहे फेम आ रहा है, जैसे हमें पीआर एजेंसी पीआर हमें मिलने शुरू हो गया था उस टाइम पे, बट आज के पॉइंट पे नहीं है वो, राइट। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ प्रोसेस विच इज मोर सस्टेनेबल
देन एक दिन में भाई कल हमने पुट लिया था, आज 60,000 आ गए, एक लॉट पे 25,000 आ गया। बिल्कुल 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 सही। चलो कुछ क्वेश्चन हुए तो वो भी ले लेते हैं। Yeah, if anyone has any question regarding anything, सिर्फ टिप्स मत पूछना, बाकी कुछ भी पूछ सकते हो। मजा आया लोग भाई आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कोई बुक सजेस्ट कर दो यार आप। अभी तो हमारे मैं viewers के साइकोलॉजी लिए। ऑफ मनी पढ़ रहा हूँ, वही काफी दिनों से वही चल रही है मेरी अभी। अच्छा, और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बुक? मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं बुक वगैरह के साइड इतना नहीं हूँ। अच्छा। मोस्टली आई एम, मतलब मैं खुद ही लाइक मार्केट को स्टडी वगैरह करता हूँ, प्रीवियस चार्ट्स देख के या फिर उस हिसाब से। अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, इन्वेस्ट करना सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो अभी। बट वही है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट लाइक आपका होराइजन क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहोगे या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहोगे। राइट। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी बेटर है कि सपोज आपके पास 1 लाख का अमाउंट है, तो उसको 5 हिस्से में बांट लो एंड इंस्टॉलमेंट वाइज उसको इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अभी आपने कर दिया, सपोज 10,000 कर दिए, 10 हिस्सों में बांट लो, या 20,000 कर लिए, तो 20,000 अभी कर दिए, फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा लाइक 1 महीने बाद अगर तुम्हें लगता है कि और डिप आ गया मनी, तो 20,000 कर दो। ऐसा भी ना हो कि 1 लाख पूरे डाल दिए एंड अब पैसे ही नहीं बचा, और डिप आ गया। वो तो अपने रिस्क के कैश होना अकॉर्डिंग जरूरी है मैनेज पास। करे करो। राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि लाइक अभी पर्सनली मैं अभी ईटीएफ्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। लाइक बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल रहा है, एंड कुछ अच्छे बैंक्स वगैरह मैं सोच रहा हूँ। तो ईटीएफ तो इम्पोर्टेंट है यार, ईटीएफ के अंदर करो, लाइक बेस्ट है। अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हो तो भी बेस्ट है, एडवांस भी हो तो भी बेस्ट है। तुम्हारा पैसा सेफ ही रहेगा, कंट्री के ग्रोथ के साथ ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कोई क्वेश्चंस? आप कहाँ से हो? मैं वैसे उड़ीसा में बॉर्न हुआ था, बट मैं गुड़गांव में ही पला बड़ा हूँ। सारे दोस्त, स्कूलिंग मेरी सब यहीं से हुई है। ओके ओके, तो अभी फुल टाइम ट्रेडर और एनी जॉब? नहीं, अभी फुल टाइम ट्रेडिंग है एंड ऑल्सो बिल्डिंग फंड एसेट्स। सो इंडिया का फर्स्ट हेज फंड होगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई, फॉर एग्जांपल जो वही टिप्स लेते हैं हमारे जैसे, जिनका अकाउंट है लाइक 50,000 30,000, जो इतने रेंज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनके पास कोई हेल्प करने के लिए है नहीं उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए एट द एंड ऑप्शन क्या बचता है कि वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। ठीक है, जहाँ पे उनको कोई स्टॉक मिल जाएगा, उसके अंदर उनको ये बता दिया जाता है कि यहाँ पे बाय कर लो, इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है। लेट्स जस्ट सपोज कि दोनों आपने साइड। जब राइट, अगर नीचे आ भी गया, सपोज किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए था, वो पैसा उसने लगा दिया, पूरे 1 लाख लगा दिया, उसको समझ नहीं थी, उसने तो टिक पड़ी बिकॉज पेड सर्विस थी उसकी, अच्छे दोस्त ने बोला अच्छा है। अब वो पैसा गिरा, सपोज वो 10,000 गिर गया, तो उसके पास बचे 90,000 रुपए। वही अगर वो हमारी सर्विस लेता है, ठीक है, फ्रेंड एसेट्स के थ्रू आता है, तो हम उसको रिस्क मैनेजर देते हैं। अब वो बताएगा भैया आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप इसको डाइवर्सिफाई करो। आप अगर इस स्टॉक के अंदर लगाना चाह रहे हो तो 10,000 रुपए डालते हैं इसमें, क्योंकि ये रिस्की लग रहा है, या उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी स्टॉक है। एंड अब अगर वो गिरता है तो कितने गिरेगा यार, 1,000 रुपए गिरा 10,000 में, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो 99,000 का अभी भी सेफ है। राइट, तो 9,000 रुपए आ गए एक्स्ट्रा अकाउंट में। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कैन गो फॉर डिफेंसिव। कितना परसेंट डाउन डिफेंसिव जाने के स्टॉक चांसेस फॉर है? नाउ, राइट, मार्केट और कितना परसेंट डाउन जाने का चांसेस है ये अभी कुछ तो दिनों कोई में? बता नहीं सकता। अभी अगर वॉर अगर लंबा देखो चला भाई, तो वी कैन सी 14,800 एज वेल, दिख सकता ये देखो, अगर कोई तुम्हें बता दे कि भाई मार्केट इतना परसेंट डाउन जाएगा, इतना परसेंट ऊपर जाएगा, ब्लॉक कर दो उस बंदे को। है। कोई नहीं बता सकता, अगर बताएंगा तो वो खुद तुम्हारी खुद खुद करोड़पति होगा पहले तो।
तुम्हारा खुद का क्या प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन जाता है तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है, दैट शुड व्हाट मैटर्स टू यू। कि अगर इतना डाउन जाए, क्या मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं इतना पैसा संभाल पाऊंगा, या मैं अपने रिस्क यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करनी शुरू करूंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को एंटर कहाँ करना है। अच्छा, मार्केट में एक टर्म होता है कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जब गिर रही होती है एंड एक दिन अचानक से बाउंस आता है, लोग सोचते हैं भाई मार्केट ऊपर आ गया, तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको कैचिंग द फॉलिंग नाइफ बोलते हैं। अब क्या करना है, अभी आपका मेन काम ये है, आपको अब ये देखना है मार्केट अभी गिरने के बाद कहाँ पे रुकती है, कहाँ पे साइडवेज जाती है, कहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देती है। तो वहां से हमें समझ आएगा ओके अब रिवर्सल का चांसेस बढ़ सकता है, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो वहां पे आप अपना जो मैंने बताया कि 1/5 कर लो या 1/10 कर लो, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना शुरू कर सकते हो अपनी। अभी तो काफी मेजर सपोर्ट्स ब्रेक किए ना मार्केट में, तो अभी देखते हैं अभी दो भी तो अभी काफी 700 पॉइंट्स नेगेटिव खुल रहा है अभी, खुल चुका है। सब तोड़ दिया भाई, मार्केट में कुछ बचा नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर मैंने पूरा रेंज दिखाया था कि मार्केट अभी कितने रेंज के अंदर ऊपर 18,500, मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक करना, 18,500 और 16,800 के ऊपर रेंज है। तो मेरा फुल प्लान था कि अगर नीचे से ऊपर आता है तो मैं कैच करूंगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा एंड वेट करूंगा। अगर 16,800 के पास मेरे को बस एक नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। यार वो कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली, सीधा 16,400 पे मार्केट आ गया। तो उस बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि यार अपने जो एनालिसिस किया था, इतने टाइम से वेट कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, कुछ नहीं कर सकते। बट रेडी रहना चाहिए। इट्स मोर लाइक कि ये समझे कि यार वो हर निशाना मारने के लिए नहीं किया जाता है, फल तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। सीखना मिलता है। तो आज के जो क्रैश से बिगिनर्स क्या सीख सकते हैं आपके हिसाब से? सॉरी, आफ्टर टुडेज करेक्शन इन द मार्केट व्हाट बिगिनर्स कैन लर्न अकॉर्डिंग टू यू? राइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी जैसे आई थिंक हमारे एज के ये इस टाइम पे जो देख रहे होंगे, जो अभी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, हमारे मोस्टली व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम हम विटनेस कर रहे हैं वॉर के टाइम पे स्टॉक मार्केट्स को। ठीक है, तो जो बहुत पुराने ट्रेडर्स है जिनकी उनसे बात होती होगी, दे वुड नो एक 2.5 दिन का टर्म होता है, 2.5 हफ्ते का टर्म होता है। ठीक है, यूजली क्या होता है, मार्केट जब गिरती है ऐसे वॉर के टाइम पे, ठीक है, या बहुत ही अनसर्टेन टाइम होता है, तो हम वेट करते हैं 2.5 दिन का। यानी कि जैसे आज सुबह रशिया का आया था, ठीक है, तो आज का दिन हो गया, कल का दिन एंड परसों तो सैटरडे होगा, तो मंडे के दिन देखेंगे क्या कोई रिवर्सल का साइन है या नहीं है। ठीक है, अगर वॉर कंटिन्यू होती है तो हम 2.5 हफ्ते पे कूदते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स। तो अभी 3 दिन का देखेंगे, उसके बाद 3 वीक्स तक हमें थोड़ा शांत ही रहना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, एंड होपफुली आपने जो इन्वेस्टमेंट डाली है वो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डाला है। रिस्क से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो भैया आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो होनी है। तो और मेन चीज है इमरजेंसी फंड्स कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दे आर प्योरली फॉर इमरजेंसी। राइट, अपने पास लिक्विड कैश होना जरूरी है। तो 3 हफ्ते बाद हम अच्छे से देखो कि यार कहाँ पे मार्केट साइडवेज आ गया है, गिर रहा है, क्या कंटिन्यू है। कि मोस्ट प्रोबेबली अभी क्या है कि पैनिक हो जाएंगे काफी लोग एंड निकल जाएंगे, बट इट्स बेटर कि थोड़ा वेट करो। मार्केट जब क्रैश ही हो जाना होता है तो थोड़ा बता के क्रैश होता है, इतना टेंशन मतलब प्राइस में पता चल जाएगा। तो चार्ट को ऑब्जर्व करना थोड़ा शुरू करो तो पता चलेगा कि ओके साइडवेज मार्केट क्या होता है, अप मार्केट क्या होता है, डाउन मार्केट क्या होता है। तो थोड़ा बेसिक वो देखोगे तो भी बहुत ही सफिशिएंट है। दैट व्हाट आई थिंक। एंड इंडिया के ऊपर तो यार बुलिश ही है। और हिस्ट्री वही बोलती है कि जब भी मार्केट ऐसा क्रैश हुआ है तो वो उसने बाउंस बैक किया है इन लॉन्ग टर्म। राइट, इन लॉन्ग टर्म बिल्कुल करे। अब मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि हम 3 साल के लिए साइडवेज मार्केट में आ जाए, आई कांट से दैट, बट जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 15 साल के बाद की है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर 3 साल साइडवेज चल जाए। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आपको रोज रोज देखने की जरूरत ही नहीं है, वो नीचे जाएगा ऊपर आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो ये, और एक चीज, ये जो क्रैश वगैरह हो रहा है ये वर्ल्ड सेंटिमेंट्स की वजह से हो रहा है, वॉर वगैरह हो रहा है, कंपनी को फंडामेंटल्स एज इट इज है, कंपनी एज इट इज ग्रो कर रही है। राइट, तो अब जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था,
हाँ प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, बोलो नहीं बोलो। बस I'm done. तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, फेब टू मई के आसपास तक कंसोलिडेशन हुआ था, साइडवेज मार्केट चले गए थे, वन डे के चार्ट के ऊपर जाके मार्केट देखना, ठीक है। तो अब जैसे साइडवेज मार्केट गई थी, उस सीजन को आप एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट सीजन है, क्योंकि उसके बाद से फिर मार्केट ऊपर ही भागी थी, ठीक है। वो इन्हीं लेवल्स पे आके साइडवेज हो गई थी। तो एक तरह से डिस्काउंट सीजन समझो, समझो कि दिवाली सेल चल रही है, स्टॉक्स उठा लो अच्छे अच्छे, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका फंडामेंटल स्ट्रांग ढूंढने के निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठा लो, क्योंकि जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है वो फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक है। वो तो बेस्ट कंपनीज है इंडिया की, टॉप वो 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। हाँ, तो उससे बढ़िया तो तुम क्या ही ढूंढोगे। अक्सर लोग, कई लोग इस चीज में फंस जाते हैं कि यार हमें बिल्कुल पैनी स्टॉक्स ढूंढना है जो बिल्कुल ही आतंक मचा दे और बिल्कुल नीचे से पकड़ना है। बट यार जो एग्जिस्टिंग है उसको ले लो ना तुम। फॉर हम जूते खरीदते हैं तो हमें अच्छे जूते चाहिए, ठीक है। हम यार हमें जूते अगर नाइकी के भी चाहिए होते हैं, पैसे नहीं होते तब भी फर्स्ट कॉपी लेते हैं, ठीक है। कोई चंपू लाला जूते तो हम रेयर लेते हैं, हमें कच्चा बनियान भी चाहिए होता तो हमें जोके के चाहिए, कोई ब्रांडेड ही चाहिए, अगर जोके के भी नहीं चाहिए तो, राइट। दारू पीने तो महंगी दारू पीनी है, लेकिन स्टॉक चाहिए तो हमें सस्ते क्यों चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। स्टॉक भी अच्छी कंपनी का खरीदो। अब कल को मान लो इंडिया के अंदर टेस्ला आती है एंड वो कहती है कि मैं किसी एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहते हूँ फॉर अपने इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो क्या लगता है कि वो कंपनी आके, टेस्ला आके किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट लीडर को देगी प्रोजेक्ट, जिसके पास ऑलरेडी सेटअप है अपना बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या गली के चमन भैया को देगी जिनके एक छोटी सी गराज है, जो अभी अभी जो इनका पेनी स्टॉक चल रहा है। तो ऑब्वियसली वो अच्छे बंदों को ही देगी। तो इट्स बेटर कि थोड़े महंगे रेट पे, अगर अभी अभी किसी को अगर टाटा मोटर्स महंगा लगता है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प महंगा लगता है, या फिर दूसरे इंडस्ट्री रिलायंस महंगा लगता है, एचडीएफसी बैंक महंगा लगता है, 10 साल बाद फिर पता नहीं भाई तुम्हें कितना महंगा लगेगा वो। 10 साल बाद भी महंगा ही जब रहेगा। 2012 में जब एमआरएफ 5,000 का था तब भी वो महंगा ही लग रहा होगा। सब आज भी एमआरएफ महंगे, 80,000 का है। वही है ना कि प्राइजेस इज जस्ट द नंबर। हमें कंपनी की राइट। ग्रोथ देखना है एंड हाउ रिलायबल इज द कंपनी फॉर अस। करण एक्सपेंसिव शर्मा इज रिमेन्स एक्सपेंसिव। कैन यू प्रोवाइड द चार्ट ऑफ ट्रेंड्स? सवाल ही नहीं समझा। डिड कैन यू यू गेट प्रोवाइड द द चार्ट क्वेश्चन? ऑफ ट्रेंड? आई थिंक वो बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसका चार्ट पता कर दे। बिल्कुल यार, आप आलोक, ऑब्वियसली आलोक एक रील बना देना यार, आप बहुत अच्छी रील्स बनाते हो, काफी इंफॉर्मेटिव रहती है। थैंक यू तो थैंक कि अप ट्रेंड यू। डाउन ठीक है, ट्रेंड तो कैसे रील पता बना करें। देंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड। यस। एंड मेरा यूट्यूब चैनल चेक करना चाहो तो एक बार वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बता रखा है कि साइडवेज कैसे होता है, डाउनवेज कैसे होता है। प्रॉपर मैंने नहीं बता रखा, मैंने बता रखा है ओवरऑल रेंज कैसा रहता है, तो वो वाली वीडियो में आपको समझ आ जाए। बाकी आलोक बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं अपने रील में, तो वो ही बनाएंगे, इसके ऊपर अच्छे से बताएंगे। अभी और कल कोई का क्या क्वेश्चन प्लान है गाइस? आपका? कुछ स्टडी, एनी कल का स्टडी यार फॉर टुमारो? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अवॉइड करूँ मार्केट, बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, विक्स बहुत ज्यादा हाई है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि विक्स डाउन हो जाए, कूल ऑफ हो जाए, तो लाइक अगर 20 से नीचे आ जाएगा तो ऑप्शन बाइंग के लिए बेटर है। एल्स फार आउट ऑफ द मनी सेल करूंगा, यही प्लान है। और बहुत कम क्वांटिटी आएगा, या छोड़ दे तो दिक्कत नहीं, बिकॉज आज अच्छा प्रॉफिट आ गया तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं साइकोलॉजिकली अरे कल कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे ट्रेड मारूं। सो आप कौन ये सा है। ट्रेडिंग करते हैं? एफ एंड इक्विटी, इंट्राडे? मैं एफ एंड निफ्टी बैंक 50 निफ्टी? बेसिक मोस्टली करता हूँ, मैं मोस्टली निफ्टी आई 50 ट्रेड करता इन हूँ। बैंक निफ्टी। हाँ, एक एक टिप, चलो एक टिप बता देता हूँ मैं लोगों को जो बिगनर है एंड उनको ट्रेडिंग करना है, बिकॉज उन पे ज्यादा पैसे नहीं है तो बाइंग में आ जाते हैं। गाइज एक चीज कर लो, ओनली कि ओटीएम आप खरीदते हो, ठीक है, ताकि आपको सस्ते में मिल जाए। ओटीएम के बजाय मंथ एंड के आईटीएम में आ जाओ, 200 पॉइंट अंदर आ जाओ, ठीक है। एंड इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो। मतलब जिस भी वीक में हो, एटलीस्ट 4 वीक बाद का एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करो, एंड आईटीएम के अंदर करो, ओटीएम और एटीएम छोड़ दो। 1 महीने तक ये ट्राई करो, एंड देन मेरे को डीएम में आके बताना कैसा रिजल्ट रहा।
ये ओटीएम में वही है ना कि डेल्टा डीके काफी ज्यादा हो जाता है, थीटा डेल्टा राइट। सब सब कुछ डीके होता है इसमें, तो अब वही हाँ, अब क्या ओटीएम। है कि सपोज अभी जैसे आज मार्केट, आज मार्केट कहाँ बंद हुई भाई? 16,200 सोलह पे, हजार राइट। हम्म हम्म, बराबर। मैं तो 16,300 कुछ पे निकल गया था, 320 पे निकल गया था एक। हम्म, तो 16,200, नहीं अब 247 के आसपास। ठीक है, तो अब जैसे अपन देखें तो ओटीएम हो गया 15,000 का। काफी लोग होंगे भाई 2-2 रुपए वाले, वो उठा के बैठ जाएंगे और ये 2 रुपए का हमारा 100 रुपए बनेगा, 1000 रुपए बनेगा। अभी अनसर्टेनिटी का टाइम है, ठीक है, बन सकता, हो सकता है, बट ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी कब तक काम आएगी? नहीं होगी ना, बिल्कुल सही कितने बात। टाइम तक पैसा बनाओगे? आपको कंसिस्टेंट पैसा कमाना है तो 16,000 लेके बैठे होंगे अगर पुट लेना होता है। आज जो मैंने बाय किया वो मैंने किया था 16,700 का बाय किया था। तो देख रहे हो कितना इन द मनी रहा था मैं। काफी क्यों इंदा रहा मनी था? था। बिकॉज एक तो विक्स बहुत हाई है, ठीक है। अगर आउट ऑफ द मनी रहता मैं, एक सीधी कैंडल आती, जाता प्रीमियम, खत्म, गया पूरा आता ही नहीं प्रीमियम, प्रीमियम। एक्सपायरी का दिन था ऊपर से। राइट। तो इसलिए मैं, एक तो इन द मनी रह गया, एंड एक और एडवांटेज देता है इन द मनी। सपोज मेरा व्यू पोजिशनल है, हाँ एक है ना ये चीज है कि आप पोजिशनल व्यू बनाओ बजाय इंट्राडे के। उससे क्या बेनिफिट मिलता है, और मंथ एंड में ट्रेड करता हूँ तो सपोज मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, आज के दिन मार्केट साइडवेज चला गया, इससे मेरे को हल्का सा लॉस लगेगा, आईटीएम में हूँ, ज्यादा लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस कल को जब वो ऊपर फिर चलना थीटा शुरू डीके होगा ना, होगा। हाँ जैसे ऊपर चलना शुरू हो जाएगा मेरे को अपना अपना पैसा वापस मिल जाएगा, तो मैं कैरी बिल्कुल फॉरवर्ड सही। करने के लिए भी इजी रह जाता है। तो ये लाइक ये पर्सनल बिल्कुल। एक्सपीरियंस, ये काइंड ऑफ प्रैक्टिकल चीज जो मेरे को समझ आई मार्केट में अपने लिए जो वर्क करी, वो चीज शेयर करी मैंने। तो आईटीएम चले जाओ गाइस, ओटीएम के चक्कर में मत पड़ो। चाहे कितना कम पैसा, अगर बहुत ही कम पैसा है तो पहले कमा के आओ भाई, उससे पहले मत आओ मार्केट में। लेकिन और एक चीज कि अगर आप बिगिनर हो तो 1 या 1.5 साल तक तो ऑप्शन ट्राई मत करो, क्योंकि वो बिल्कुल। काफी एक धोखादायक चीज है। हाँ पहले लाइक फुल सीखो फुल टाइम मत एंड आओ, देन एक्सपेरिमेंट करो। आई वुड से एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट, विथ वन आपके नॉट यू कैन सेटअप के ऊपर है। एक्सपेरिमेंट। हाँ, जो आपको ऐसा होगा कि स्टॉक में, हाँ भाई ये चीज तो मेरी वर्क कर रही है, ये वाला पैटर्न मेरा काम कर रहा है, ये वाला डेटा मेरा काम कर रहा है, उस टाइम आप आ जाओ। एंड ऑप्शन के अंदर अब जैसे सिर्फ मैं प्राइस एक्शन नहीं देखता, ठीक है, सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखता, मैं रोज एनएससी से डेटा भी कलेक्ट करता हूँ कि डेटा एफआईआई डीआई का डेटा क्या है। वो एक बहुत अच्छा ब्रॉड सेंस के अंदर अंदाजा दे देता है कि सेंटिमेंट क्या है बड़े प्लेयर्स का मार्केट के अंदर। तो जब तुम धीरे धीरे करने लग जाओगे तो अपना पता चल जाएगी कि और चीजें क्या होती है, कैसे निकालनी होती है, तो अपने आप सेंस बनने लगेगा। इट्स जस्ट लाइक अ ड्राइविंग कार। जब तुम स्टार्टिंग में कार ड्राइव करते हो तो हर चीज देखते हो, अरे ब्रेक देखना है, शीशे देखने हैं, 3 शीशे देखने हैं, हॉर्न बजाना है, धीरे धीरे चल रहे हो, घबरा के चल रहे हो। लेकिन एक टाइम बाद वो इतनी अच्छी स्किल बन जाती है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, सीधा गियर मारते हो, कट मार के निकल जाते हो। सर क्या बिना डेटा एनालिसिस लाइक ऑप्शन चेन के बिना और सिर्फ प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन विदाउट इंडिकेटर प्राइस निफ्टी में ऑप्शन बाय कर सकते हैं? आलोक आंसर करना चाहोगे पहले या मैं इट करूं? ऑल डिपेंड्स, इट ऑल हम्म डिपेंड्स। जैसे कि मैं प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ, बट इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। किसी को डेटा से एक अच्छा एनालिसिस मिल सकता है। जैसे कि हम्म मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्पिंग करता हूँ, तो उसमें डेटा का मुझे इतना काम नहीं गिरता। स्कैल्पिंग करता हूँ, 1 या 2 कैंडल में निकल जाता है। बट ओके। अगर आप लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे हो, पोजीशंस वगैरह बना रहे हो फॉर मंथ एंड ऑल सच थिंग्स, तो एक डेटा हम्म देखना आपको काफी जरूरी है। सो राइट राइट राइट, काफी अच्छा आंसर दिया। मेरा आंसर ये रहेगा, अब जैसे मैंने जब इनिशियली बिगिन किया था तब मैंने डेटा रीडिंग से शुरू किया था, ठीक है। मैंने सबसे पहले डेटा पढ़ना ही सीखा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश किया, उसके हिसाब से मैंने करा। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं बिना डेटा करूँ, बट मैं रोज का डेटा जरूर लेता हूँ, ठीक है। लाइक आईएफआईआई ने कितना सेल किया, बाय किया, रीजन उससे मेरे को सेंटिमेंट का आगे का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने नोटिस किया हो, पिछले 2-3 महीने से एफआईआई सेल ही करे जा रहा है, सेल ही करे जा रहा है, अभी तक बाइंग में आया ही नहीं है। हम्म, डीआईआई ने मार्केट बचा रखा है, ठीक है। तो उस चीज का एक ब्रॉड अंदाजा लेने के लिए मैं डेटा के ऊपर नजर रखता हूँ, ठीक है। एंड लाइक फॉर लॉन्ग टर्म, जब कोरोना में क्रैश भी आया था, अगर किसी ने उससे पहले का डेटा देखा हो तो उस टाइम भी जो एफआईआई थे, पहले उन्होंने 3-4 महीने पहले अपना डेट प्रॉफिट बुक करना शुरू करा,
देन उसके बाद उन्होंने पुट पोजीशन बनानी, शॉर्ट पोजीशन बनानी, क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो एक डेटा से ये अच्छा अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा यहाँ पे हार्ड रिटन रूल नहीं है कि अगर प्राइस एक्शन देखूंगा तो ही ट्रेड कर पाऊंगा, डेटा देखूंगा तो भी कर पाऊंगा। एट द एंड ये आपकी स्किल के अंदर आ जाएगा कि आप किस चीज से बेटर वर्क कर पाते हो, ठीक है। हो सकता है आपके लिए डेटा हो सकता है आपके लिए ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में देख के हो सकता है कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन या ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लेते हो, आरएसआई की देख के कर लेते हो। इनिशियली जो कुछ भी चीजें आपको लग रही है प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए फुल ऑन करो। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा क्या आपके लिए वर्क करता है क्या नहीं करता है, एक एक करके एलिमिनेट करते रहो। जैसे मेरे को विक्स वाला कंसेप्ट कभी समझ नहीं आया था, ऑनेस्टली मेरे को कभी समझ नहीं आया ना, मैंने कभी ध्यान दिया था। पिछले मार्च अप्रैल में मेरे को थोड़ा फोकस पड़ा था बिकॉज मूवमेंट होती नहीं थी, विक्स बहुत डाउन था। एंड अभी देखो विक्स इतना हाई है तो अभी मैं मूवमेंट देख रहा हूँ भाई कितनी कैसे ऊपर नीचे है, तो समझ नहीं आ रहा। तो ये मेरे को एक्सपीरियंस के साथ आ गया, जिन्होंने मेरे को बताया था ऐसे होता है वैसे होता है, कभी काम नहीं आया वो तो मेरे को। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो, नॉलेज के लिए जानते रहो, उन चीजों को ट्राई करते रहो, बट किसी चीज पे ऐसे चिपक मत जाना कि ये बंदे ने कितनी तगड़ी स्ट्रेटेजी बताई है, 200 डे मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी बताई है। होगी, सबकी स्ट्रेटेजी होती है, बट अपने एक स्टॉप लॉस जरूर गिन लेना कि भाई इससे अपोजिट अगर जाता है तो तुम क्या प्लान करोगे। तो एक सर्टेन चीज के लिए मत ढूंढो, बट एक होलसम तरीके से देखो ट्रेडिंग को कि चलो मान गए कि आप ना 20 मूविंग एवरेज से ग्रीन कैंडल के ऊपर आप बुलिश ट्रेड लेते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अच्छी बात है, आप हर बार वही करते हो एंड आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है। बट व्हाट इफ इस बार आपने एंटर किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया एंड मार्केट एकदम से पलट गई, नहीं गई, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में लिटरली कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, आप स्टॉप लॉस एंड क्वांटिटी साइज रिड्यूस रखो। तो अपनी कुछ भी है वो आपको ट्राई करना है और अपना क्वांटिटी साइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कि भाई मेरा कैपिटल इरोड ना हो जाए, अकाउंट खाली ना हो जाए। तो दैट इज जस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी भाई करते रहो, जो ट्राई करने हैं, जो चोचले ट्राई करने हैं, सब चल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप भी चल जाते हैं। तो ये आपने काफी अच्छी चीज कही कि लाइक एक्सपेरिमेंट से हमें लाइक वी कैन लर्न द थिंग। जैसे काफी लोग मुझे भी पूछते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया, हमें भी बताओ, आपने कौन सा यूट्यूब चैनल से सीखा, हमें भी बताओ। बट मैं आंसर इज कि मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे मुझे फेलियर्स मिले और उसी से फिर लर्निंग्स हुई। तो वही चीज है कि हर फेलियर से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग या ये सब हमें एज अ प्रोफेशन देखना चाहिए, एज यू अर्लियर सेड। हमें इसे गेम के जैसा नहीं करना चाहिए कि मोबाइल निकाला ट्रेड लिया हो गया। हर बार चार्ट लेके बैठो, डायरेक्ट ऐसा ट्रेड मत लो, मोबाइल पे ट्रेड ले लिया, बस ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो ट्रेड ले लिया, हॉस्पिटल में गए ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज और कि जब तुम एंटर करते हो और एग्जिट करते हो उस टाइम अपने रीजंस क्लियर रखो। फॉर एग्जांपल कल क्या हो रहा था, कल मेरे को लगा था मार्केट बुलिश है, अब ऊपर ही जाना है, नीचे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था टू बी ऑनेस्ट। मैंने बस लेवल बना रखा था कि 16,800 से नीचे आएगा तो ही बियरिश हूँ, उससे ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। एंड इसका लॉजिक मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि मैं बुलिश भी क्यों था। बट क्या हुआ, डे एंड तक जो मैंने उसके अंदर ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करी हुई थी, पूरे दिन मार्केट उसी के नीचे रही। तो मेरा रीजन ये था यार, मेरा मार्केट इस लाइन को तो पार कर नहीं रहा है। तो एक तरफ से मेरे सेटअप के अंदर जहां से मेरे को बुलिश होना चाहिए था वो वाली चीज अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो इसलिए मेरे लिए यही डिसीजन था कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने जा भाई तू खुद जा, जहां जाना है वहां खुल। मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, लॉस कल बुक करा एंड निकल गया। आज कितनी अच्छी बात है, मैं कल बुलिश पोजीशन लेके जाने वाला था, आज देखो कितना बड़ा गैप डाउन खोला। तगड़ा लॉस होता था। पूरा अकाउंट वही चीज है कि लाइक वही चीज है कि ये सब एक्सपीरियंस ही आता है हमें। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में, उससे ही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि किसी ने हमें टिप दे दी कि लाइक अगर किसी ने कल टिप दी होती कि कॉल बाय कर लो, तो आज तो पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता था। लेकिन एज ए एक्सपीरियंस वही चीज है ना, क्योंकि अभी काफी अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना थोड़ा अभी रिस्क है बोथ द साइड। राइट। अभी जैसे जो भी बंदा है, जो भी लाइक न्यू ट्रेडर है, सबसे बेस्ट यही है भाई, अभी अनसर्टेनिटी का टाइम है, अवॉइड कर दो मार्केट। 4 दिन 5 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, कैपिटल बचा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट खुलेगी, जब सर्टेन मार्केट हो जाएगा, एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, तब कूद जाना,
ठीक है, सही ट्रेंड के साइड में तुक्के में भी कूद जाओगे तो मार्केट तब भी पैसा दे जाएगी। मार्केट की बेस्ट बात यही है, अगर सही साइड पे तुम तुक्के से भी कूद जाते हो पैसा दे जाती है मार्केट। अभी सबको ऐसा लगेगा कि अभी वॉर शुरू हो गया तो अभी ओवरनाइट पुट पोजीशंस और बाय गिरेगा, करना शुरू कर देंगे। राइट। और हाँ, और गिरेगा तो पुट पोजीशंस बाय, और बाद में ऐसा पता चला कि वॉर बंद हो गया तो सीधा 500 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा, वो नहीं, किसी को नहीं पता। तो वही बिल्कुल अभी बिल्कुल सही बात अनसर्टेनिटी है। है काफी ज्यादा मार्केट में, कुछ भी हो राइट। सकता है। तो अभी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना तो अभी काफी धोखादायक है, आइदर ऑन सेलिंग कॉल, सेलिंग पुट, बाइंग कॉल, बाइंग पुट, चारों साइड से अभी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। हाँ, तो अब जैसे कल अब इतनी अनसर्टेनिटी है तो इसलिए एक और चीज कि जो छोटे अकाउंट वाले होते हैं जब इनिशियल डे में ट्रेडिंग करते हो, बिल्कुल भी कोई भी बीटीएसटी या कैरी फॉरवर्ड कोई भी ट्रेड लेके जाने की कोशिश मत करो, वो ही सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। ठीक है, वो जब तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा कुछ टाइम बाद समझ आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी ट्रेंड लाइन को पार नहीं करा मार्केट ने तो मैं लेके नहीं गया, मेरे पास रीजन था कैरी फॉरवर्ड ना करने का, तो मैंने हटा दिया मार्केट से पोजीशन को। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जो आज ट्रेड कर रहे हो, जो आज तुम धंधा कर रहे हो, आज ही आज खत्म कर दो, चाहे प्रॉफिट में लॉस में करो और निकल जाओ। ठीक है, खामा का तुम लेके जाओगे तुम्हारा छोटा अकाउंट है उड़ जाएगा। हो सकता है तुम्हें मिल जाए, तो हो सकता है तुम्हें लग रहा है भाई बिल्कुल कल तो 800 पॉइंट ऊपर है, मत कमाओ भाई, कल मार्केट में आगे फिर से 800 ले लेना। ठीक है, 800 कमाना इजी है, 800 रुपए, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखो 20,000 के अकाउंट पे, बहुत इजीली आ जाएगा अगर तुम ढंग से देख के पैटर्न को फॉलो करोगे तो इसलिए कोई इस तरह स्ट्रेस मत लो कि भाई एक ही दिन में हमें कमाना है, कल आराम से कमाना। सही बात। काफी लोगों का वही होता है ना कि अगर लाइक आज ट्रेड लिया तो मतलब काफी लोगों का ऐसा होता है कि अगर वो इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है, अगर इनकेस उनका जो सेटअप है वो फॉलो नहीं हुआ तो। जैसे किसी ने राइट राइट बाय कर लिया और वो नीचे चला गया और सेल नहीं किया तो वो लॉन्ग टर्म चलते रहता है, तो उससे वो कैपिटल अटक जाता है। उससे अच्छा तुम फ्री हो जाओ, नई पोजीशन बनाओ, सिंपल। वही स्टॉप लॉस फॉलो करना एक काफी इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे बेस्ट तरीका है ये जानने का कि इस पोजीशन को लेके जाना चाहिए ओवरनाइट या नहीं। जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मेरे को रात को नींद आराम से आ जाएगी अगर मैं ये पोजीशन लेके जाता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हल्का सा भी डाउट है कि नहीं यार इतना कैपिटल उड़ जाएगा अगर उल्टा खुल गया मार्केट, अगर तुम्हारे अंदर हल्का सा भी ये है कि नहीं यार मैं कोई न्यूज देख लूं जो मेरे बायस को कंफर्म कर दे कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में खुलेगी, तो मत लेके जाओ ट्रेड को। अगर तुम पीसफुली जा रहे हो कि कोई बात नहीं कल को अगर 10,000 का भी नुकसान होता है मैं रेडी हूँ, तो ले जाओ भाई, आपका पैसा, आप जो किसी भी ने आज करो, सोचा ही मैं नहीं क्या ही था ना बोलूं। 500 पॉइंट गैप डाउन, किसने सोचा था 500 पॉइंट गैप राइट डाउन के बाद रिकवरी भी नहीं हुई। नहीं तो राइट, कभी मेरे कभी को कैसा याद होता है है। रिकवरी हो जाती है, 500 पॉइंट राइट, गैप डाउन खुलता है तो 200 पे क्लोज होता है। लास्ट ईयर अदानी की जब न्यूज आई थी कुछ घोटाला हुआ है, तो उस टाइम मार्केट गैप डाउन खुला था बहुत बड़ा और खुलते के साथ गिरना शुरू हो गया था। और मेरे पास कॉल की पोजीशन पड़ी थी। ठीक है, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी मार्केट न्यू हाई लगाएगा, 18,000 के आसपास था, तो अब तो न्यू हाई लगाने ही वाला है। इतना बड़ा गैप डाउन खुला, मेरा 10-15 हजार का नुकसान उस पर दिखा रहा था, एंड वो भी मैंने दोस्त से ले रखे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मैंने प्रॉफिट बुक, वो लॉस बुक करते के साथ ही वो ऊपर भागने लग गया। मैं यार क्या करा ये मैंने। तो ऐसे एक्सपीरियंस तो आता ही है ट्रेडिंग, मतलब ये प्रोसेस है, राइट, लर्निंग प्रोसेस है, इसमें ये सब एक्सपीरियंस आने जरूरी भी है वैसे देखा जाए तो। बट वही बिल्कुल है कि छोटा लॉस इज एक्सेप्टेबल, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए एट राइट। एनी तो कॉस्ट। बड़ा लॉस कैसे ना हो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि एक तो भाई ओवरनाइट पोजीशन लेके मत जाओ। लेके जाना ऐसे नहीं है मैं अब लेके नहीं जाता, मैं लेके जाता हूँ ओवरनाइट पोजीशन, लेकिन जब मेरी डायरेक्शन में हो, जब मार्केट में सर्टेनिटी हो। अभी अभी मार्केट तो में काफी सर्टेन नहीं है। अनसर्टेनिटी। राइट, अभी काफी ज्यादा अनसर्टेन, अभी पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो जब सर्टेनिटी, और एक और तरीका क्या है कि अनसर्टेनिटी जानने का, अब लोग किसी दिन गैप अप है किसी दिन गैप डाउन है, मार्केट को खुद को नहीं पता कि वो किधर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है नीचे जाना चाहता है। तो जब तक भाई इसको ना एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा सपोज किसी बंदे पे क्रश है, किसी लड़की पे क्रश है, अगर वो तुमसे ढंग से बात नहीं कर रही है तो तुम बात आगे नहीं बढ़ा पाओगे ना। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक वो तुमसे फ्रेंडली ना हो, जब तक तुमसे बातें ना करो, जब तक वो हाँ ना बोल दे तुम्हारे साथ डेट पे जाने ले, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते उसके साथ। तो मार्केट को भी वैसे ही समझो
कि जब तक मार्केट मेरे को एक सर्टेन मूव ना दिखा, जब तक मेरे को मार्केट ऐसे ना दिखाए कि भाई मैं अब साइडवेज हूँ, अब यहाँ से मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट से ऊपर आ चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मिल जाए 17,300 पे ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, तो मैं समझ जाऊंगा अब मार्केट का मूड जो है चेंज हो चुका है बुलिश की तरफ, तो मैं बुलिश के साइड पे एंटर कर जाऊंगा। एंड अगर मेरे को अच्छे मोमेंटम दिखे तो मैं उस टाइम फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए सर्टेन चीजें मेरे को दिखनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि ये चीजें हो रही है मार्केट में। लोग क्या करते हैं कि वो ये चीज समझते हैं आज मार्केट यहाँ खुला है, आज यहाँ बंद हुआ, तो कल तो ऊपर जाने, इतना गिर चुका है अब और थोड़ी गिर सकती है, अब तो ऊपर जाएगी। तो कुछ बिल्कुल सही बात है। हालचाल समझने की कोशिश करो, चार्ट क्या बोलना चाहती है। उनसे जब अंदाजा लगेगा कि चार्ट ये चीज कन्वे करना चाहते हैं, दैट्स व्हेन यू विल नो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस बॉटल के अंदर पानी है, मैंने आपके साइड में रखी हुई है, एंड आपने पिया एंड आपको मीठा सा लगा, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, मीठा है तो हो सकता है कि रूह अफ़ज़ा है, हो सकता है जूस है। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मीठे के साथ कुछ टेस्ट भी आ रहा होगा, ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है तो ऑरेंज का फ्लेवर आएगा, राइट। रूह अफ़ज़ा है तो रोज वाला फ्लेवर आएगा, कुछ और चीज होगी। तो आपको आपके पास सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है डिफाइन करने के लिए कि इसके अंदर ये चीज है, ये इतना ठंडा है, इतना गाढ़ा है। सपोज दूध है तो मेरे को समझ आ रहा है कि ओके इसका कलर व्हाइट दिख रहा है, इसका टेस्ट अलग आ रहा है, इसके अंदर फैट है थोड़ा सा, मेरे मुंह के अंदर मलाई आई, तो मेरे को पता चला अच्छा इसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया थे, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये इसके अंदर दूध है। ऐसे नहीं कि मैंने बॉटल उठाया और बोल दिया ये दूध है। सेम चीज मार्केट के अंदर होगी। मार्केट के अंदर मेरे को दिखना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट ऊपर की तरफ अच्छे बुलिश कैंडल दी है, तब मेरा माइंड क्लियर होगा। ओके मार्केट ने खुद बोला है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, दैट्स व्हेन आई एंटर। सो उस टाइम तक का वेट करो, पहले नहीं कि नहीं अब तो जानी ऊपर है, इतनी तो गिर गई, अब थोड़ी और गिरेगी। सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट। तो थोड़ा सा जब कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आने लगेंगे चार्ट्स के, तब और अच्छे से पता चलेगा। अगर जब कोरोना के टाइम जब निफ्टी 7,500 तक गया, फिर 7,500 से 10,000 तक भी गया, तो अगर 10,000 से अगर लोगों को ऐसा लगने लगता था कि 10,000 गया, मतलब 2,500 पॉइंट का गैप अप हो गया लाइक इन जस्ट 1 मंथ, तो इससे ऊपर तब जाएगा ही नहीं। अगर लोग तब ऐसा सोचते तो अभी निफ्टी 18,000 जाता ही नहीं था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। तो ये कि हमें वी शुड नॉट गो विद द नंबर, वी शुड गो विद द ट्रेंड, with the price action. या आपने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया बना लो, एंड ये कभी टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा। अपना सिस्टम बना लो, ट्रेड लाइक अ कसिनो एट द एंड। बिल्कुल सही। चलो काफी लंबा सेशन हो गया, काफी मजा आया आपसे बात करके। एंड करते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है किसी के तो। चलो भाई, काफी अच्छा लगा ये सेशन से, और वी विल बी हैविंग मेनी मोर सेशंस इन द नियर फ्यूचर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सेशन करेंगे, देखते हैं ऑनलाइन, रात को एनालिसिस करें, काफी मजा आया, दोबारा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाय। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट ऑल, बाय बाय।